तो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम। तो स्पेशली जैसे कि आपको फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर में हमने दो तरह के लाइंस यूज किए हैं। एक है डॉटेड लाइन, देखो, यस और एक है आपका सॉलिड लाइंस को। और हमने बहुत सारे टर्म यूज किए यहाँ पे, इनपुट आउटपुट बॉक्स मैंने यूज किया है। देखियो, मैंने कुछ लाइंस भी ड्रॉ किए, ये विजिबल है आपको ये लाइन? यस सर। ये लाइन कौन सा है? ये एक लाइन दिख रहा होगा आपको, एक बॉक्स दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, और एक यहाँ भी एक रेक्टेंगल टाइप का है, देखो। तो बेसिकली जो है, हम कंप्यूटर में क्या क्या यूज करते हैं, देखिए, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस होना चाहिए, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। मेरा एम क्या होता है, मेरा पर्पस यही होता है कि मैं कुछ इनपुट दूं तो हमें उसका रिजल्ट एज ए आउटपुट मिले, यही होता है ना बच्चों। बेसिकली ये हमारा क्या होता है, एम होता है। बट इंटरनली क्या होता है, जब हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में मिलता है, उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीजें इंटरनली होती है। वो क्या होती है, उसी को हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझने वाले। ठीक है, जैसे देखिए, इनपुट हमने दिया। अब जो हमने इनपुट दिया वो सबसे पहले कहाँ जाता है बच्चों? हम कुछ टाइप कर रहे हैं या हमने कुछ डेटा दिया, तो पहली बात तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। स्टोर कहाँ पे होगा? किसी न किसी मेमोरी में होगा। जैसे हमें मान लो कोई इसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया, सपोज करो इसका नाम ए है और उसका नाम बी है। ए ने हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया कि बी को डिलीवर करना है। अब इसने कुछ बोला, अभी बस जस्ट बाहर में मिला, ये जस्ट आप उसको बोल दो। तो मुझे इसने बोला, मैं उसको परमानेंटली याद रखूंगा या टेम्पोरली याद रखूंगा, बताओ। उसने बोला, सपोज इसने बोला कि आप जाके बोल दो कि वो नीचे उसका वेट कर। अब ये मैं क्या करूंगा, बी को बोल दूंगा कि ए हमारा वेट कर रहा है। बात खत्म, काम खत्म। क्या उसको स्टोर करना पड़ेगा हमेशा के लिए? नहीं। तो आखिर जो ये जो मैसेज जो हमने क्या किया, ट्रेवल किया या फिर हमने जो कैरी किया, वो टेम्पोरली स्टोर हुआ हमारे पास। वैसे ही ह्यूमन बीइंग के पास होता है। तो वैसे ही हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में भी जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी डेटा एंटर करते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्पोरली हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। ठीक है, अब स्टोर होता है, फिर हम चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर यूज, फ्यूचर यूज के हिसाब से हम उसको परमानेंटली यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। बट अभी उसको हटा दो। अभी मानो कि जो भी हम एंटर करते हैं वो टेम्पोरली कहीं ना कहीं स्टोर होता है। कहाँ होता है बच्चों? वो होता है आपके मेन मेमोरी में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडिबल है क्लियरली आप लोगों को? यस यस सर। बेसिकली जो है, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इनपुट दिया, आउटपुट दिया, पहले वो मेन मेमोरी में इनपुट स्टोर होता है। अब उसके बाद डिसाइड होता है कि उसपे कौन सा ऑपरेशन करना है, उसपे कौन सा ऑपरेशन करना है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है, या कि केवल उसको स्टोर करना है, ये भी डिपेंड करता है। तो वो अब मेन मेमोरी के थ्रू यदि आपको उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही, हमारे सीपीयू के अंदर ही क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? ALU। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ALU, अर्थमेटिक, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस फिर क्या होता है, उसी टेम्पोररी मेमोरी में वो क्या होता है, स्टोर होता है। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया कहाँ पे? टेम्पोररी मेमोरी यानी रैम में स्टोर हो गया। अब बच्चों में डिसाइड करना है उस रिजल्ट को हमें देखना है स्क्रीन पे या हमें स्टोर करना है फ्यूचर के लिए। समझ में आया? यदि हमें देखना है तो हम उसको वापस कहाँ पास कर देते हैं, आउटपुट डिवाइस के लिए पास कर देते हैं। और यदि हमें स्टोर भी करना है तो एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी या उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? फ्यूचर यूज। अब जैसे मान लो आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया या आपने कुछ एप्लीकेशन लिखा, सपोज कुछ एप्लीकेशन लिखा है। अब मान लो हो सकता है बाद में सेम कंडीशन में आपके फ्रेंड को भी जरूरत पड़ सकता है या किसी और को भी जरूरत पड़ सकता है, तो आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को सेव करके रख दोगे। क्यों? हो सकता है बाद में हमें भी यूज हो या फिर हमारे फ्रेंड को यूज हो तो उसको दे देंगे। तो कुछ इस तरह का जो है हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब बच्चों बात आती है, एक कंपोनेंट मैंने छोड़ दिया अभी आपको, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब इस कंट्रोल यूनिट को देखो क्या है, बेसिकली आप देख रहे हो इनपुट दिया, कंट्रोल के थ्रू कहाँ जाता है, आउटपुट भी जाता है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इनपुट को भी कंट्रोल करना। क्या काम है इसका? इनपुट को भी कंट्रोल करना और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करना। नॉट ओनली दिस, also CPU also controls main memory
as well as it also controls peripheral devices that is called secondary memory या auxiliary memory। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये जो सारा कंट्रोलिंग वाला जो काम करता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल देखो, अब देखो मैंने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में ही कि ह्यूमन ने ही क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया, और उसने ह्यूमन को देख के ही बनाया है, मतलब खुद को देख के बनाया कि जो काम हम कर सकते हैं, हमें हमारे पास एक मशीन ऐसा हो जो उस काम को कर सके तो अच्छा है ना। तो यही सोच के उन्होंने बनाया। तो उन्होंने एक रिलेट किया, ह्यूमन को ही रिलेट करके उन्होंने मशीन बनाया। जिस तरह से ह्यूमन में ब्रेन होता है, सिस्टम में भी होता है। जिस तरह से ह्यूमन कैन स्टोर सम डेटा, वो भी स्टोर कर सकता है। ह्यूमन कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन, वो भी परफॉर्म कर सकता है। ह्यूमन कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस, सिस्टम आल्सो कैन परफॉर्म। ये कुछ चीजें हैं जिसके बेस पे क्या करता है, हमने सिस्टम को डिजाइन किया, या जो इसने भी डिजाइन किया वो यही सोच के किया। अब देखो यहाँ, तो जिस तरह से हमारे ह्यूमन के ब्रेन में नर्व सिस्टम होता है, क्या होता है बच्चों? और जो हमारा ब्रेन है ना, वो उस नर्व सिस्टम के थ्रू सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, अलग बात है हम बोल रहे हैं, लेकिन ये चीजें कौन डिसाइड कर रही है? आउटपुट दे रहा हूँ मैंने, और तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है, तो कितना सुनना है। अब मान लो मैं भी बोल रहा हूँ, कोई और भी नॉइज इधर से आ रही होगी, सपोज करो, तो तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको कौन सा नॉइज को सुनना है, कौन सा नॉइज को नहीं सुनना। तो ये चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? आपको देखो, ह्यूमन बीइंग है, आपका दिमाग कह रहा होगा चलो अभी चाट खाने चलते, लेकिन आपको कंट्रोल करके कौन रखा हुआ है यहाँ पे? आपका ब्रेन रखा हुआ है। क्या सुनो? तो कहने का मतलब, जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे मन कर रहा हो घूमने के लिए, कर रहा होगा बिल्कुल, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करेगा, नहीं अभी तुम पढ़ाओ यहाँ पे, क्या तुम्हें बैठा होगा कि नहीं तुम्हें पढ़ना है ऐसा। तो कहने का मतलब कंट्रोलिंग वाला काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है, और ब्रेन में भी किसके थ्रू करता है? वो नर्व सिस्टम के थ्रू करता है। क्लियर बच्चों? जैसे मैं अभी हाथ उठाता हूँ, तो ये चीजें हमने उठाया, लेकिन एक्चुअली इंस्ट्रक्शन किसने दिया? कितना उठाना है ये भी वही डिसाइड करता है। मैं बोल रहा हूँ वो डिसाइड करता है। कहने का मतलब जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में या ह्यूमन में या फिर किसी भी एनिमल में बात करते हैं, उसके पास ब्रेन है और वो डिसाइड करता है कि क्या ऑपरेशन करना नहीं करना। जैसे सिंपल सी बात है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में एक बच्चा मान लो आपके साथ जा रहा था, आसपास गुजर रहा था, तो गिर गया, छोटा सा खेलते खेलते हुए बच्चा गिर गया, ऐसा होता है अक्सर देखिए। तो उसको क्या करोगे आप? ये आपका लॉजिक कहता है। तो उस समय आपका ब्रेन ने जस्ट इमीडिएटली आपको इंस्ट्रक्शन दिया, जस्ट हेल्प दैट पॉइंट, है ना, दैट चाइल्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल, आपको भी कंट्रोल कर रहा है ना वो। आप दौड़ते हो, जैसे हेल्प का वर्ड आया, आपके दिमाग में वो चीजें प्रोसेसिंग हुआ, और प्रोसेसिंग जैसे ही हुआ, आपका पैर दौड़ना स्पीड पे लगता है कि दौड़ के जाते हो, जाते हो ना जाते हो। और जैसे सबसे पहले तो हाथ बढ़ाते हो पकड़ने के लिए। ये चीजें कैसी हो रही है? कोई ना कोई होगा हमारे ब्रेन में। उसी तरह से सीपीयू में कौन होता है, कंप्यूटर में कौन होता है? आपका कंट्रोल यूनिट होता है। अब देखो तो क्या क्या पार्ट मैंने बताया आपको। मैंडेटरी पार्ट क्या है कंप्यूटर में? देखो, पहला आपके कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, मेन मेमोरी होना चाहिए। इसको मिला के कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हमें छोटा से छोटा टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए ये तीनों चीजें हमें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ब्रेन होनी चाहिए कोई भी छोटा से छोटा डाइजेशन करने के लिए, सप्रेशन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। So then now you can answer that question. What is CPU and what are the components of CPU? CPU components कौन से हो गए आपके? कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट, कंबाइनली एक जो बोलते हैं, ठीक है। अब एक साथ साथ देखो, अब उसमें एक मेमोरी यूनिट भी होता है ना सिस्टम के अंदर। तो मेमोरी यूनिट में बात करते दोनों चीजें आती है, मेन मेमोरी भी आती है और सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो बेसिकली आपको मेन मेमोरी, जब हम मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो मेन मेमोरी की बात करते हैं, किसमें? सीपीयू। अब देखो, हमें स्टोर करना है डेटा को, तो हमारा सेकेंडरी पर्पस है ना। तो वो आपका आता है किसमें? पेरिफेरल में आता है।
या उसको हम सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे स्टोर करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं। अब बच्चों बात आती है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम करने वाला है कौन कंट्रोल यूज करता है, तो इनपुट जो लेगा वो भी कंट्रोल कौन करता है, वही करता है। देखो डायरेक्शन मैंने बताया, यहाँ से डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, यानी इनपुट जब दोगे ना तो वो भी कंट्रोलिंग करता है। जैसे आपने बटन ए दबाया तो यही प्रिंट होना चाहिए, ये भी कंट्रोल कौन करता है, यही इंटर होना चाहिए, कंट्रोल कौन करता है। या फिर आप कुछ मान लो, जैसे मैंने ये पीपीटी ऑन किया है, ओपन किया है ना, और डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं आउटपुट शो कर रहा हूँ आपको, तो यही डिस्प्ले करना, ये भी कंट्रोल करता है। कितना डिस्प्ले करना है, 1 पेज करना है, 4 पेज करना है, ये सारा कंट्रोल यही करता है। तो बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसमें कंपोनेंट, ये तो हमने समझ लिया कि ये ब्लॉक डायग्राम मतलब बेसिकली जितने भी कंप्यूटर्स आजकल आप देखते हो सब में बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें इनपुट डिवाइस होगा इनपुट के लिए, आउटपुट डिवाइस होगा उसमें आउटपुट के लिए, और सीपीयू होगा और स्टोरेज यूनिट भी होगा उसमें, होगा सब में होगा। इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आती है, दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं उसको, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एटम के बारे में, व्हाट इज एटम, और एटम को भी, एटम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना थ्योरी दिया कि ऐसा होता है। कुछ ने तो बताया तरबूज का ऐसा होता है, कुछ ने बताया कि इस तरह का होता है, बट फाइनली हम किसको मानते हैं, नील्स बोर जो है उसने जो दिया था, नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसको मानते हैं, है ना। हम लोग मतलब नील्स बोर ने बताया था, उससे पहले रदरफोर्ड ने बताया, जिसको उसको मानते हैं। कहने का मतलब नील्स बोर ने बताया था कि एक्चुअली में एटम होता है, ठीक है एटम होता है, बहुत सारे बताए एटम के बारे में, लेकिन रियली में एटम के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, हर एक ऑर्बिट में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारा कौन बताया हमें डिफाइन करके, नील्स बोर ने बताया। कितना एनर्जी होता है किसके पास, सारा बताया, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली बहुत सारे दिया, लेकिन किसको मानते हैं, बेसिकली लास्ट वाले को मानते हैं जिसने सही दिया, उसके बेस पे हमारा साइंस चल रहा है। तो वैसे ही जब कंप्यूटर बना था ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना क्या किया, आर्किटेक्चर दिया कि ये कंप्यूटर में होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। बट बेसिकली जब 1945 के आसपास है ना, एक वॉन न्यूमैन नाम का एक क्या था, पर्सन था, जिसने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, एक आर्किटेक्चर प्रपोज किया, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। जैसे आपको विजिबल होगा कि एक इनपुट डिवाइस होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा, और एक सीपीयू होगा, उसमें सीपीयू के अंदर ये सब चीजें होंगी, उसमें एक मेमोरी यूनिट होगा, मतलब बेसिकली। अब इसी के बेस पे जो बाकी आपका जो डेवलपमेंट शुरू हो गया कंप्यूटर का, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। समझ में आया, कब दिया था, इट कंसिस्टेड ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी जो आप पढ़ते हो सब्जेक्ट, ये सारा सब्जेक्ट किसी पे बेस्ड है। आपको फर्स्ट क्लास में आई थिंक मुझे लगता है, या कुछ क्लासेस में सर ने बताया होगा जरूर आपको कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, पता है, उसी के बेस पे। नहीं पता है, हाँ, तो बेसिकली जो सिस्टम का डिजाइन होता है ना, इसी के बेस पे, और इसी के बेस पे हम इसके पार्ट्स को पढ़ते हैं। समझे बात को, मैंने कहने का मतलब ये है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं वो इसी पे बेस्ड है। इसी के कंपोनेंट्स के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे उसमें आपका सीयू पढ़ रहे हो, सीयू जो हम बात कर रहे हैं, सीयू की बात कर रहे हो, कैसे इंटरनली काम करता है, उसमें पढ़ोगे आप कैसे वो इंटरनली कंट्रोल करता है। बहुत सारे उसके टेक्निक है, हार्डवायर्ड है, माइक्रो प्रोग्राम है, बहुत सारे पढ़ोगे आप। कहने का मतलब ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हर एक सिस्टम, हर एक, जैसे मान लो इंटेल भी बनाएगा तो उसी को फॉलो करता है, कोई और कंपनी प्रोसेसर बनाएगा, कंप्यूटर बनाएगा तो वो उसी को फॉलो करता है। समझ में आया। अब एक चीज और, ये नहीं समझे, तो एक आर्किटेक्चर दिया जो हमने ब्लॉक डायग्राम बताया उसी की तरह है, बस ये स्टैंडर्ड है जिसको हर एक सिस्टम फॉलो करता है, हर एक कंपनी फॉलो करता है, कि जब भी हम इसमें सिस्टम डिजाइन करेंगे कंप्यूटर, तो हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू होनी चाहिए, मेमोरी यूनिट होनी चाहिए, और सीपीयू के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। समझ में आया क्या,
इस मॉडल के थ्रू कहना है और इसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। देखो आप देखो ब्लॉक डायग्राम की सिमिलर है कि नहीं है, और इसी के बेस पे जो हम पढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम वही होता है। तो बेसिकली वॉन न्यूमैन ने ही ये डायग्राम दिया था, ये मॉडल दिया था जिसको हर एक कंपनी फॉलो करता है जो भी कंप्यूटर बनाता है। यस हाँ बताइए। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा डायग्राम आपको आगे पीछे होता है तो उसको सिंपली कंबाइन क्या लिख दिया, देखिए मेमोरी यूनिट यहाँ पे लिख दिया गया तो यहाँ पे दोनों आ गए। तो बेसिकली यही चीजें होती है जो मैंने बताया आपको। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रोग्राम को स्टोर करते हैं और देन उसको रन करते हैं। समझ में नहीं है, जब भी कोई चीज हमें प्रोसेस करना होगा तो पहले उसको कंप्यूटर में लाते हैं, यानी मेमोरी में स्टोर होता है, तब वो उसको प्रोसेस करता है और तब रिजल्ट मिलता है। उसी को बोलते हैं स्टोर प्रोग्राम काउंट कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? स्टोर प्रोग्राम। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या आप हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कोई नया आइडिया आप कर सकते हो बेसिकली। लेकिन होता क्या है ना, कुछ चीजें क्या जब कोई स्पेसिफिक दे दिया होता है उसके बाद कुछ चीज हमें लगता ही नहीं तो हम क्यों करेंगे। लेकिन बेसिकली आप चाहो नया चीज करोगे तो कर सकते हो। अब एक और आपको डाउट होगा सर ये जो आपने बताया क्या इस सब में होता है? हाँ सब में होता है। चाहे अब एक बच्चे ने हमें एक ही वाले बैग पे पूछा था सर ऐसा तो हम लैपटॉप में नहीं देखते हैं कि ऐसा होता है। सब होता है। देखो हम जो बात करते हैं ना किसके लिए बात करते हैं? सिस्टम के लिए बात करते हैं। सिस्टम मतलब कंप्यूटर के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? कंप्यूटर के लिए। जो डेस्कटॉप स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर होता था बड़ा वाला उसके लिए बात करते हैं। हम लैपटॉप के लिए नहीं बात करते, हम टैबलेट के लिए बात नहीं करते। हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? हम पीसी को मानते हैं। स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? पीसी को। ये तो पीसी को देख के बनाया गया ना, ये छोटा बनाया गया इसलिए ताकि हमको पोर्टेबिलिटी हमको मिल सके, हम जहां चाहे उसको ट्रेवल कर सके। यही होता है ना, कैरी कर सके। लेकिन उसके अंदर भी क्या है बच्चों? उसके अंदर भी सेम चीजें हैं। इसके अंदर भी क्या है आपके पास मिलेंगे? इनपुट डिवाइस मिलेंगे, कीबोर्ड है, माउस है, जो भी है। इसके अंदर भी आपको प्रोसेसर मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको सीपीयू लगा होता है, इसके अंदर भी आपका मेमोरी होता है, सब कुछ होता है। यानी हर एक चीज, यानी इसका मतलब आप डिजाइन भले चेंज कर दो, छोटा होगा बड़ा होगा साइज होगा, लेकिन ये सारा कुछ होगा उसमें। समझ में आया? स्ट्रक्चर में अब हो सकता है ना कोई डिब्बा जैसा है सीपीयू, यहाँ पे डिब्बा ऐसा नहीं है। अब छोटा करना है तो उसको क्या करोगे? आपने भी गौर करके देखा कभी सीपीयू को कभी खोले हो? जो डिब्बा होता है ना, डिब्बा भरा हुआ नहीं होता है, आधा खाली रहता है और सेफ्टी के पर्पज से उसको बनाया क्या। ठीक है कभी लैब में दिखाएगा। ठीक है हमारे क्वेश्चन आंसर देंगे तो बेसिकली बताएंगे, हम आपको दिखा देंगे कैसा होगा। अब देखिए तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है, और इसी के बेस पे आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, अभी क्या नाम है उसका, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सारा इसी पे बेस्ड। इसी का पार्ट देखो, सीयू पढ़ोगे आप, मेमोरी पढ़ोगे आप, पढ़ोगे ना, पढ़ोगे सारा इसी पे रजिस्टर्स पढ़ोगे ना। तो इसी के जो कंपोनेंट्स के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? इंटरनल बनावट को पढ़ते हैं। कहाँ पे? इंटरनल बनावट को कहाँ पढ़ते हैं? आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले। समझ में आया? उसमें क्या क्या होता है? रजिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे, सबने बताया होगा रजिस्टर्स बहुत सारे, उसके भी टाइप होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, कुछ आपके इनबिल्ट रजिस्टर्स भी होते हैं। जनरल पर्पस क्या हुआ, आपने सुना होगा ना, जो R1 से लेके R60 तक यूज करते हैं, R1 R2 R0 इस तरह का हो तो जनरल पर्पस कहते हैं। एक होता है स्पेशल पर्पस, जैसे कि हमने AC बोला, एक्यूमुलेटर हो गया। हमने बोला नहीं PC मतलब प्रोग्राम काउंटर हो गया। हमने बोला नहीं MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। हमने बोला MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली वो चीजें वहां पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे रिसर्च करना जरूरी नहीं समझता। ठीक है अब देखिए, तो बेसिकली आपको मेरा पर्पस यही था कि समझाने का कि कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट कैसा होता है, जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इसमें ये समझना है कि इनपुट है, इनपुट डिवाइस का क्या क्या होगा, वो क्या होता है, क्या करता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट का काम क्या है, आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, इसमें कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, कितने तरह से हम आउटपुट शो कर सकते हैं, ये पढ़ना है आपको। सीयू मतलब का सीयू का काम क्या होता है,
एएलयू का काम क्या होता है ये पढ़ना है आपको। मेन मेमोरी, मेमोरी में बारे में पढ़ना है आपको कि मेमोरी कौन कौन से टाइप का होता है, कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, उसके अंदर क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। अब मेमोरी 3 तरह के होते हैं तो होते हैं। मेमोरी हायरार्की पढ़ोगे, आपसे पूछेगा उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम में, पता है, मेमोरी हायरार्की। मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आधा से ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा, जो मैं अभी 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर पढ़ाऊंगा। आधा क्वेश्चन आपका उससे आएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाना नहीं है, आपको समझना है, पॉइंट को समझना है, आपको कंसेप्ट को समझना है क्या होता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ब्लॉक कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट क्या होता है, तो आप तो समझ पाओगे क्या। आपका सिलेबस जो बनाया गया है साथ बना दे, लेकिन जबकि रियलिटी क्या है ना, इसको पहले पढ़ने का, देन आपको अगले सेमेस्टर में वो पढ़ने का चाहिए, बट सिलेबस दिया पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सुनो, अब देखिए इसके बाद इसी में पार्ट आता है सॉफ्टवेयर पार्ट, हार्डवेयर पार्ट। ये सारा हार्डवेयर पार्ट हो गया। सॉफ्टवेयर पार्ट पे जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है। उसी में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। सिस्टम में भी क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले, इंटरनल पार्ट हुआ ना सारा, यस सर, ये चीज डिस्कस करने वाले। तो कोई दिक्कत है बहुत बच्चों, बताओ किसी को डाउट है तो, आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो। अगले क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं, इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे और पूरा चलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, याद है। अब आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इनपुट मतलब इनपुटिंग, आउटपुट मतलब आउटपुट। उसके बीच में क्या यूज किया था मैंने बताया था, प्रोसेसिंग। ये सारा जो प्रोसेसिंग होता है, सीपीयू हो गया प्रोसेसिंग, और मैंने लास्ट में लिखाया था आपको स्टोरेज। अब आप प्रोसेसिंग कर चुके हैं तो आप चाहते हो कि डेटा को हम स्टोर करें, तो आप क्या करते हो उसको, तो लास्ट में स्टोरेज हो गया, याद था मैंने बताया था आपको। तो वही क्या है आपको ब्लॉक डायग्राम। तो अगले क्लास में आप कंपोनेंट्स देखोगे, कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा, इनपुट डिवाइस देखोगे क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के बारे में समझोगे, स्टोरेज डिवाइस समझोगे, प्रोसेसिंग डिवाइस समझोगे। मैं बताऊंगा सीपीयू के अंदर सीयू क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, एएलयू क्या करता है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा मैं बताऊंगा। इनपुट डिवाइस जो मैंने बताया, इनपुट डिवाइस में भी बताऊंगा कितने टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो आप उसमें भी आप पढ़ोगे कि माउस कितने तरह के होते हैं, है ना, कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे आउटपुट की बात करेंगे हम, जैसे मैं इनपुट में बात करूं ये हो गया, मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट में क्या क्या होता है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर कितने तरह के होते हैं, प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, है ना। स्कैनर का काम है स्कैन करना, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। प्रिंटर का काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना, ठीक है। तो बेसिकली आजकल के जो प्रिंटर्स आते हैं दोनों साथ होता है, वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। बिल्कुल। कोई डाउट है बच्चों तो बताना आप लोग, एनीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर एक्सिलरी स्टोरेज क्या है? हाँ बताइए। एक्सिलरी स्टोरेज क्या है सर? बेसिकली क्या मैंने बताया आपको कि जब आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हो तो सेकेंडरी मेमोरी का नाम सुना है आपने? हार्ड डिस्क सर। हाँ, आपने क्या कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरी नाम होता है ना। कोई दिक्कत, ऑक्सिलरी मतलब आपका सेकेंडरी। एग्जांपल क्या होगा आपका, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। डीवीडी। क्लियर है बच्चों? ओके सर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं। मैग्नेटिक बचपन में आपने देखा होगा, वीसीआर देखा होगा, तुम देखो वीसीआर जो बड़ा सा कैसेट आता था, इस तरह सारी वाली का कैसेट देखो, समझ में आया? हाँ, अब देखो इनपुट डिवाइस में आपका लाइट पेन भी आता है, स्क्रीन पे लिखने के लिए लाइट जैसा होता है, क्या ट्रैक बॉल उसको गेम खेलने के लिए होता है। क्वेश्चन पे गलत होता है क्या, क्वेश्चन पूछने वाला गलत होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो आपने कभी देखा ये, आपने देखा होगा ना ये अभी जो बाजा बजता है आपको देखे हो, तो अभी तो सीडी से बजता है ना,
किससे बचता है? CD से बचता है ना?